नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष हड़ के लाइफ लेसन्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि नेट की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। जून की डेट फिक्स होने वाली है और उसके लिए आवेदन पत्र भरना भी चालू होने वाला है। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन जल्द ही ये प्रोसेस शुरू होगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय को लेके चलते हैं, जो पेपर सेकंड है, दूसरा पेपर। आप जब भी ये सोचते हैं कि मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन कुछ नुक्स ऐसे हैं, कुछ टिप्स ऐसे हैं कि जनरल स्टडी जैसे इसमें कुछ तुक्के नहीं मार सकते। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि यह स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और इसकी जो शाखाएं हैं, यदि उसको हम डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ के पढ़ाई करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ाई करते हैं, तो याद रखने में आसानी होगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला, शाखाएं अनेक हैं। विल कम अप विथ हिस्ट्री। हिस्ट्री का प्रशासन, मतलब हमारे इतिहास में जैसे कौटिल्य है, चाणक्य है, मौर्य काल है, चंद्रगुप्त है, अशोका है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, अकबर का रोल कैसा रहा है, मुगल साम्राज्य में क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सत्ता में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चला, कौन कौन से निर्णय लिए गए, एक्ट कौन कौन से पारित हुए जो आज भी चल रहे हैं, और कौन से एक्ट ऐसे हैं, कायदा जिसको बोलते हैं, लॉ जिसको बोलते हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कुछ चेंजेस हुए, वो सारी जो जानकारी है वो हिस्ट्री के माध्यम से हमें इस प्रशासकीय व्यवस्था में, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में पढ़ना है, पढ़ने के लिए मिलती है। तो ये एक सेक्टर हो गया, ये एक शाखा हो गई। दूसरी शाखा यह है कि अभी फिलहाल जो प्रशासकीय व्यवस्था, लोक प्रशासन की व्यवस्था, नियोजन, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया, उसका स्वरूप, उसकी व्याप्ति जो है, वो फिलहाल क्या है। मीन्स देर आर 3 कैटेगरीज अंडर विच वी विल स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले 20 से 25 साल से काम कर रहा हूँ, और लॉ सेक्टर में एज एडवोकेट भी मैं कार्य करता हूँ, सोशल एडवाइज़र या फिर एजुकेशनल एडवाइज़र या फिर फैमिली एडवाइज़र। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एवरी टाइम यू आर डीलिंग विथ पब्लिक। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक, इन दो को जब हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। लेकिन पढ़ाई, एग्ज़ाम जहाँ तक सवाल है, सॉरी, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि 3 कैटेगरी, बाकी शाखाएं तो मैं बता ही रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री हो गया, और अभी फिलहाल में जो लोक प्रशासन चल रहा है वो हो गया। 3 जो कैटेगरीज है, लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 के ऊपर आपको स्टडी करनी है। PPF, पास्ट में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रेजेंट में हाउ इट्स गोइंग, और फ्यूचर के एस्पेक्ट्स क्या है, कैसा रहने वाला है। अब कैसा रहने वाला ये भी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईटी वर्ल्ड, आधुनिक जो तंत्र ज्ञान का, यांत्रिक युग जिसको बोलते हैं, रोबोटिक युग जिसको बोलते हैं, स्पेस एस्पेक्ट्स जिसमें आ जाते हैं, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट तो रहेगा, क्योंकि यंत्र तो मानव ही बना रहा है, और भले ही यंत्र दुनिया को चला रहा हो, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन ही एक ऐसा जीता जागता आदमी कर रहा है, वो पब्लिक है, वो हमारे तुम्हारे में से एक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, मतलब द मोमेंट आई गो इनटू डीप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई अंडरस्टैंड कि whether it is a private sector, it's a government sector or semi-government or any other agency which is, you call it NGOs or foreign based companies like multinational companies, every time, everywhere there is public administration, because public is involved everywhere. So let's talk about the various शाखाएं, जैसे मैंने आपको बोला, सेक्टर्स, जैसे 3 कैटेगरी जिस पे हमको स्टडी करनी है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब उसकी शाखाएं, उसके सेक्टर्स देखते हैं। जैसे हिस्ट्री एक सेक्टर हो गया,
जो हमको पढ़ना है कि हिस्ट्री के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एज फार एज इंडिया इज कंसर्न कैसे रन हो रहा है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किन किन चीज़ों का है वो जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो सेक्टर है वो, जैसे मैंने बोला कि प्रेजेंट स्टेंस में, प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट वाली जो अपनी कैटेगरी है पीपीएफ में से, उसमें पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है। पब्लिक सेक्टर हाउ इट डिपेंड्स ऑन पब्लिक, public offices, like employees, their recruitment part, again private sectors, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, हाउ इट रन्स, इन चीज़ों के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने बनाई है। अभी तीसरा सेक्टर में मैं जा रहा हूं, लाइक हिस्ट्री, देन प्रेजेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड तीसरा सेक्टर की इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में गवर्नमेंट, लाइक लोक प्रतिनिधि, जिनको मैं आप सभी लोग चुनकर सत्ता बनाते हैं। किसी भी एक पार्टी की सत्ता आती है, जैसे अभी हाल ही में हमारा इलेक्शन जो है लोकसभा का डिक्लेयर हुआ है, अभी इसी महीने में काफ़ी राज्यों में लोकसभा की जो चयन प्रक्रिया है वो होने वाली है। लेकिन ये तो प्रतिनिधि लोग जो है, जैसे खासदार, आमदार, एमएलएस, लाइक मंत्री, फिर प्रधानमंत्री और पूरा उनका कैबिनेट, मंत्रिमंडल, इनको चुनाव प्रोसेस में हम जनरल पब्लिक चुन के देती है। लेकिन इनके पीछे जो प्रशासकीय व्यवस्था, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और हमारे तुम्हारे जैसे छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी जो यूपीएससी, एमपीएससी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के माध्यम से एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं और फिर उनका चयन होता है, उनका सिलेक्शन होता है, उनका रिक्रूटमेंट होता है एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये जो है एग्ज़ाम देने वाले और हमारी जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसमें चुनकर प्रतिनिधियों द्वारा, लोगों द्वारा चुन कर आए हो, इनका कोऑर्डिनेशन कहाँ पर है ये भी हमें हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में, इस सब्जेक्ट में सीखना है कि उन्होंने बनाई हुई पॉलिसीज़, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक लॉ, एक एक्ट पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट में, संसद में पारित हो गया, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि वो जो निर्णय लिया गया है, वो एक्ट, लॉ जो पास हुआ है, पारित हुआ है, उसे जो मंजूरी मिली है या फिर उसको एक परमिट किया गया है, उसे अब ग्राउंड लेवल पे हर एक आदमी तक, समाज तक, अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना है। और उसे पहुंचाने के लिए ये जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जो है गवर्नमेंट के, वो काम करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक स्पैन है वो सब वाइड है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं सोचता हूँ कि जब हम अभी सब्जेक्ट को शुरुआत करेंगे, स्पेशली एनईटी के लिए, नेट के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो ये हम समझेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, उसके सेक्टर्स क्या है, कैटेगरीज क्या है, और पीपीएफ फॉर्मूले के हिसाब से उसका स्टडी करेंगे। तो जल्द ही एक बहुत ही प्यारा सा और समझने वाला सेशन लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप समझ लीजिए, कुछ आपके क्वेश्चंस है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वी आर वर्किंग फॉर पीपल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, और एक गूगल मीट या फिर जूम मीट के हिसाब से हम अपनी संवाद यात्रा को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संवाद यात्रा जिसको बोलेंगे, वो शुरू करने जा रहे हैं जल्द ही। तो कुछ भी रहता है आप ज़रूर फ़ोन करिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें स्पेशली एज फार एज एनईटी इज़ कंसर्न, नेट एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, पूरे विश्वास के साथ उसे हमें अपीयर करना है। जल्द ही मिलूँगा आशीष हाड़के लाइफ लेसन्स के साथ।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।